Hello everyone, welcome back to Alpha Trading. This is Nishan. Today we are going to learn marking of demand as supply zone and what are the components of demand and supply zone. So let's continue. First of all, I am going to explain what is base candle and what is exciting candle once again. देखिए, कल हमने देखा था, इसे ब्लू कलर से हम मार्क करेंगे. इसका रीजन है बिकॉज हम इसे न्यूट्रल बताना चाहते हैं. इसका कलर से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. कोई भी कैंडल हो, बेस कैंडल कब होगी? जब कैंडल की बॉडी उसके रेंज के कंपैरिजन में 50% या उससे कम हो. इन शॉर्ट 50% से अगर इसकी बॉडी कम है इस रेंज के कंपैरिजन में, तो हम इसे बेस कैंडल कहेंगे. ओके. बट इसी तरह से कोई कैंडल कुछ इस तरह से बनती है. भले ही ये साइज में स्मॉल हो, बट अगर इसकी हम बॉडी पार्ट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसका जो बॉडी पार्ट है रेंज के 50% से भी ज्यादा हो रहा है. मतलब ये बॉडी पार्ट अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 80-90% तो बॉडी पार्ट ही है, बाकी का थोड़ा सा रेंज बचा है इसमें. ओके, वीक पार्ट जो है. तो अब हम इसे एक्साइटिंग कैंडल कह सकते हैं. ओके, ये एक बहुत ही बेसिक पार्ट था, बट हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. अब देखिए, अगर कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है जिसका बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा है एज कंपेयर टू कैंडल की रेंज. ओके, तो इसमें क्या होगा, हम इसे ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे. जो मार्केट के बुलिशनेस को रिप्रेजेंट करेगा. कुछ इसी तरह अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो हम इसे अभी रेड एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे. अब ये एक्साइटिंग कैंडल का कंसेप्ट हम क्यों देख रहे हैं? अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, देखिए, ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये एक्साइटिंग कैंडल है या बेस कैंडल है. ये वाले पार्ट में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि ये बेस कैंडल है या एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे. इन केसेस में हमें क्लियर समझ में आता है कि ये एक बेस कैंडल है बिकॉज इसका बॉडी पार्ट जो है रेंज से बहुत ही छोटा है. यहां पे भी आपको कभी कंफ्यूजन होगा, यहां पे भी कंफ्यूजन होगा. तो हम सिंपली क्या करेंगे,
बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल को थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे हम। हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन के जो कंपोनेंट होते हैं पहले उन्हें समझेंगे, उसके बाद में हम एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल के कंसेप्ट में वापस आएंगे। कल हमने ये भी देखा था कि एक रेड कैंडल है जिसे हम ड्रॉप कहेंगे, एक बेस है जहां पे क्या होता है, बायर और सेलर की फाइट होती है। उसके बाद में ये देखिए एक नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल कह सकते हैं इसे, ये हमारी नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल हुई। इसी पार्ट को एज इट इज रखेंगे। ये नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल थी, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल है। ये हो गया हमारा एक्सप्लोसिव कैंडल का पार्ट। ये हम क्यों देख रहे हैं, बिकॉज यही जो पैटर्न्स है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेंगे कि डिमांड जोन पे ट्रेड करना है या नहीं करना है। यही चीज आप सभी को हेल्प करेगी, बिकॉज नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल का डिमांड जोन आपके लिए वर्क करेगा नहीं करेगा ये हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बता सकते, यहां पे 10 CR के बाइंग ऑर्डर होंगे, ठीक है। सपोज यहां पे पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, कितने के, 10 CR के। बट अगर यहां से सेलिंग प्रेशर आता है और 15 CR के सेलिंग अगर ऑर्डर आते हैं तो ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा और प्राइस यहां से नीचे चले जाएगी, ठीक है। ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाएगा और प्राइस यहां से नीचे चले जाएगी। बट अगर हम ये पोर्शन देखेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि ये पोर्शन में अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर है एज कंपेयर टू दिस, ओके। ये एरिया में जब आपके पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा है तो हमें पता है कि थोड़े से हेवी पेंडिंग ऑर्डर भी अगर हमारे सेलिंग प्रेशर के आते हैं, ठीक है, तो ये डिमांड जोन इतने आसानी से ब्रीच तो नहीं होगा। एटलीस्ट एक यहां से एक स्मॉल बाउंस तो प्राइस देगी ही देगी, जहां पे हम छोटा स्टॉप लॉस रख के 1:1 या 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये थर्ड डिमांड जोन आता है। देखिए मैं ये सभी चीजें डिमांड जोन की मदद से ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिकॉज हर बार ये चीजें डिमांड जोन के अलग और सप्लाई जोन के लिए अलग ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो डिमांड जोन की मदद से हम लोग ये चीज सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर इसके साथ एक्सप्लोसिव मूव वाले को अगर हम कंपेयर करें, डिमांड जोन को अगर हम कंपेयर करें, तो ये ऑब्वियसली हमें यहां समझ में आ रहा है कि यहां एक एक्सप्लोसिव कैंडल है और ये दूसरी एक्सप्लोसिव कैंडल है। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों से अगर कंपैरिजन करें तो यहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है। मतलब अगर यहां पे एक हल्का सा सेलिंग प्रेशर भी आता था तो शायद ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाता था, ब्रीच हो जाता था। यहां पे भी थोड़ा सा होल्ड कर लेता था, बट ब्रेक होने के चांसेस इसमें भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमें ये नहीं पता ना कि सेल करने वाले लोग कितने हेवी क्वांटिटी में सेलिंग करने वाले हैं। आप मार्केट में किसी को भी बाय या सेल करने से रोक नहीं सकते, कोई कभी भी बाय या सेल कर सकता है। मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कोई भी कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। अगर हम कोई स्पेसिफिक स्टॉक की अगर बात करें, जैसे हम अभी टीवीएस मोटर देख रहे थे, अगर मेरा व्यू होगा या मैंने कहीं न्यूज में पढ़ा XYZ कहीं पे मुझे पता चला
मुझे 1000 क्वांटिटी टीवीएस मोटर की बाय करनी है, तो मुझे वो बाय करनी ही है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है। आपको लग रहा है कि वहां से टीवीएस मोटर डाउन जाना चाहिए, आपने आते ही 10,000 क्वांटिटी सेल कर दी। और कोई थर्ड पर्सन है जिन्हें लग रहा है कि अभी बाय कर सकते हैं, बट छोटी क्वांटिटी में बाय करना चाहिए, तो कोई भी कहीं पे भी बाय कर सकता है और सेल कर सकते हैं। अगर इंस्टीट्यूट वालों को लगे कि ये डिमांड जोन बन गया, बट यहाँ पे ये रैली जो आई है, इसके बाद में वापस से एक छोटी बेस कैंडल बन के यहीं से रैली कंटिन्यू हो सकती है, अगर इंस्टीट्यूट वालों ने चाहा तो मेरे पॉइंट का मीनिंग यही है कि मार्केट में कोई भी कभी भी और कभी भी बाय कर सकते हैं, कितने भी चाहे उतने क्वांटिटी में बाय या सेल वो लोग कर सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने ये कंपोनेंट तो पूरी तरह से ये सब चीजें समझ ली है। ड्रॉप बेस रैली रैली, ये ड्रॉप बेस रैली और ये ड्रॉप बेस रैली। ये एक्साइटिंग कैंडल है, ग्रीन एक्साइटिंग, ये भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ही है, थोड़ी स्ट्रांग है। ये एक्सप्लोजिव मूव है, एक अच्छी बड़ी मूव आई है यहां से, ठीक है। अब हम यहां से डिमांड जोन और सप्लाई जोन के 3 मेन कंपोनेंट क्या होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। अब ये मूव एक्सप्लोजिव है या नहीं हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहां पे अभी सिर्फ डिमांड जोन और सप्लाई जोन के कंपोनेंट सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिमांड जोन में क्या होता है, डिमांड जोन को अब हम शॉर्ट फॉर्म में डीजेड कहेंगे, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीजेड कहेंगे। ठीक, देखिए, डिमांड जोन के लिए 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट, एक ड्रॉप या फिर एक रैली। अब बेस कैंडल के पहले एक बार ड्रॉप आना चाहिए या फिर एक छोटी रैली आनी चाहिए, तभी हमारा ये रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस रैली होगा। तो ये जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट कंपोनेंट, उसे हम लेग इन कहेंगे। उसके बाद में जो हमारा बेस होगा, उसे हम बेस कहेंगे, और जो रैली आएगी उस पार्ट को हम लेग आउट कहेंगे। तो यहां पे हमारा कैसा बनता है अभी, लेग इन, बेस, लेग आउट, ठीक है। तो डिमांड जोन के लिए फर्स्ट कंपोनेंट क्या हुआ, लेग इन, बेस, लेग आउट। ये तीनों ही कंपोनेंट हमारे यहां पे हमने देख लिए, ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया, हर बार पहले ड्रॉप आएगा, फिर बेस आएगा और फिर रैली आएगी, ये तो जरूरी नहीं है। तो यहां पे क्या हो सकता है, पहले हो सकता है कभी रैली भी आ जाए, तो इस रैली को हम लेग इन कहेंगे। बेस कैंडल है, उसे हम बेस ही कहेंगे, और ये जो हमारी रैली वाला पार्ट होगा, इसे लेग आउट कहेंगे।
तो यहां पे भी हमारा सेम स्ट्रक्चर होता है, लेग इन, बेस और लेग आउट का। आई होप ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर हुए होंगे। जो हमारा ड्रॉप पार्ट होगा या फिर रैली, बेस रैली का जो होगा, उसके लिए जो भी फर्स्ट कैंडल हमारे लिए होगी कंपोनेंट की, वो होगी एक लेगिन कैंडल होना जरूरी है दोनों भी स्ट्रक्चर में। ये डिमांड जोन के कंपोनेंट है, दोनों ही जगह पे हमें लेगिन होना चाहिए। उसके बाद में हमारा बेस कैंडल भी होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास एक लेग आउट कैंडल होनी चाहिए। जब ये तीन कंपोनेंट मिलके कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तभी हमारा डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनेगा। अब इसी तरह हम देखेंगे और सप्लाई जोन को अभी हम एसजेड कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। सप्लाई जोन के हमारे पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक रैली होगी, उसके बाद एक बेस कैंडल बनेगी, और उसके बाद एक ड्रॉप आएगा। ठीक है, तो इसमें अभी ये एक्साइटिंग कितनी है वो हम ज्यादा ध्यान उस पर नहीं देंगे। इसके हमें कंपोनेंट देखने हैं कि क्या कंपोनेंट मिलके हमारे पास सप्लाई जोन बनेगा। तो अभी ये लेफ्ट साइड वाली जो कैंडल होगी हमारे पास, जिसे हम रैली कहते हैं, इसे हम सबसे पहले कहेंगे लेगिन कैंडल। नेक्स्ट कैंडल हमारी बेस कैंडल होगी, एज इट इज उसे बेस कहेंगे। और जो हमारे बाद में एक्साइटिंग कैंडल जो आएगी उसे हम लेग आउट कहेंगे। अभी सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, यहां पे लेग इन, बेस और लेग आउट। कुछ इसी तरह से हमारे पास सप्लाई जोन का एक सेकंड स्ट्रक्चर भी होता है, ड्रॉप, बेस और फिर ड्रॉप कंटिन्यू होता है। ठीक है, जैसे इसे रैली बेस रैली को हमने लेग इन बेस लेग आउट कहा था, तो इसे भी हम फर्स्ट कैंडल को लेग इन कहेंगे, बेस कैंडल को हम बेस ही कहेंगे, और जो एक्साइटिंग कैंडल होगी जो मूव रिप्रेजेंट करेगी उसे हम लेग आउट कहेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर हमारे लिए लेग इन, बेस और लेग आउट का बनता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पे ये चीज अभी समझने की कोशिश की, ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये हमारे डिमांड जोन के दो स्ट्रक्चर और सप्लाई जोन के दो स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो कैंडल होगी वो लेग इन होगी, उसके बाद बेस कैंडल और लेग आउट। लेग इन, बेस और लेग आउट, ये हो गए हमारे डिमांड जोन के कंपोनेंट्स जो डिमांड जोन फॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही सप्लाई जोन में पहले लेग इन, बेस और लेग आउट, लेग इन, बेस और लेग आउट। तो यहां पे भी सप्लाई जोन फॉर्म होने के लिए जो तीन कंपोनेंट चाहिए, लेग इन कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके पार्ट है।
देखिए हाउ टू मार्क डिमांड जोन। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। ओके, ये इसका फर्स्ट पॉइंट होता है। हमें क्या करना है, कोई भी चार्ट हम अगर लेते हैं तो उसमें क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होगा। स्टार्टिंग के फेज में अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, उसके लिए हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए कंट्रोल और एच प्रेस किया जाता है इस तरह से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 585.90 समथिंग यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है, वहां पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें पॉइंट 2 होता है लुक लेफ्ट एंड डाउन until you find a green exciting candle। ओके, तो देखिए हमें क्या करना होता है, यहां से लुक लेफ्ट एंड डाउन, मतलब कहां से, करंट मार्केट प्राइस से लुक लेफ्ट एंड डाउन। तो देखिए यहां से हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में आते हैं तो ये हमें ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल दिख गई। ओके, ये हमें एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल यहां पर दिख गई है। चेक फॉर ऑल 3 कंपोनेंट्स। वो क्या है हमारे, लेग इन, बेस एंड लेग आउट। देखिए करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। लुक लेफ्ट एंड डाउन देखा तो यहां हमें एक एक्साइटिंग कैंडल ग्रीन दिख गई है। यहां पे ऑल 3 कंपोनेंट्स हमें है क्या वो चेक करने हैं। यहां पर है, ये रहा हमारा लेग इन, बेस और लेग आउट कैंडल, जिसे हम ड्रॉप बेस रैली की तरह हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा ड्रॉप बेस रैली। तीनों ही कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अगर 2 मिनट के लिए इसे हम भूल जाए, यहां से हम नीचे आते हैं तो देखिए यहां पे भी एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल की तरह कैंडल दिख रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप बेस रैली है, यहां पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब हम जब भी नेक्स्ट डिमांड जोन ढूंढेंगे, इसके नीचे ही देखना है, इसके ऊपर नहीं देखना है। इसके नीचे अगर आते हैं, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल यहां पे हमें दिख रही है, बट क्या हमारे लेग इन बेस लेग आउट कैंडल का स्ट्रक्चर यहां हमें दिख रहा है, या हमें लेग इन बेस लेग आउट का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, तो इसे अभी के लिए हम अवॉइड करेंगे। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ड्रॉप बेस 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 रैली की तरह हमें एक स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है। उसके बाद हम अगर और थोड़ा नीचे आते हैं तो ये ड्रॉप बेस रैली की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ये कैंडल एक्साइटिंग प्रॉपर दिख नहीं रही।
तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यही ड्रॉप बेस रैली को हम कंसिडर करके चलेंगे। डिमांड जोन की मार्किंग कैसे होती है? डिमांड जोन की मार्किंग करने के लिए जो हमारे पास बेस कैंडल होगी तो उसकी हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन एट हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल, ठीक है, और वहां पे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसे हम प्रॉक्सिमल लाइन कहेंगे। तो हम वापस चार्ट पे जाते हैं। देखिए ड्रॉप बेस रैली जो है इसे मैं भी हटा देता हूं। ड्रॉप बेस रैली, ये जो तीन कंपोनेंट हमने आइडेंटिफाई किए हैं, यहां पे ये बेस कैंडल है, तो इसमें प्रॉक्सिमल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? हाईएस्ट बॉडी कहां पे है? ये वाली हाईएस्ट बॉडी, यहां पे जो बॉडी पार्ट है इसका, ये हाईएस्ट बॉडी हो गई। इसे हम मार्क करेंगे और इसे हम यहां पे नाम देंगे प्रॉक्सिमल लाइन। यहां आप पढ़ सकते हो प्रॉक्सिमल लाइन। ड्रॉ अ लाइन एट लोवेस्ट वीक ऑफ अ बेस कैंडल। जिसे हम डिस्टल लाइन कहेंगे, यहां पे क्या लिखा हमने? ड्रॉ लाइन एट लोवेस्ट वीक ऑफ अ बेस कैंडल, यानी कि यहां बेस कैंडल की जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वीक का, हमने सीखा था ये बॉडी पार्ट है और ये जो पार्ट होंगे इसे हम वीक कहेंगे। तो लोवेस्ट पार्ट ऑफ अ वीक कैंडल, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, और इसे हम नाम देंगे डिस्टल लाइन। तो ये हो गई हमारी डिमांड जोन की मार्किंग। ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर, यहां पे आपके पेंडिंग ऑर्डर्स है, जो इंस्टीट्यूशन है उनके यहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे। हमें वेट करना है एंट्री के लिए। एंट्री कैसे होगी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई जोन की मार्किंग देखेंगे। डोंट वरी, आपको एंट्री स्टॉप लॉस कैसे मार्क करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है चीजें, मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा। ये हमारा डिमांड जोन की मार्किंग तक हमारा पार्ट हो चुका है। अब हमें सप्लाई जोन के बारे में देखना पड़ेगा, बिकॉज अगर डिमांड जोन है तो सप्लाई जोन भी होना चाहिए।
देखिए, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस, जिसे हम CMP भी कहते हैं। ठीक है, जब हमको डिमांड जोन ड्रॉ करना था, हमने ऑलरेडी करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी। सेकंड पॉइंट इसमें आता है, लुक लेफ्ट एंड अप until you find red exciting candle। ओके, यानी कि हमें लुक लेफ्ट एंड अपसाइड देखना है। कब तक देखना है? जब तक हमें एक रेड एक्साइटिंग कैंडल नहीं मिल जाती। अब देखिए, ये लाइन ड्रॉ करने का रीजन ये था कि हमें अभी लुक लेफ्ट एंड डाउन जब देखना था, हमें इस लाइन के नीचे ही देखना था। अब लुक लेफ्ट एंड अप जब देखेंगे तो ये लाइन के ऊपर ही हम देखेंगे सप्लाई जोन के लिए। अगर हम यहां से पीछे आते हैं तो एक एक्साइटिंग कैंडल दिख रही है हमें। ओके, यहां तक तो कोई एक्साइटिंग कैंडल ये पार्ट में नहीं है। ये एक फर्स्ट रेड एक्साइटिंग कैंडल है। इसके बाद में ये एक बेस कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है और ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। तो हमें देखिए ऑल थ्री कंपोनेंट्स हमें यहां मिल चुके हैं। कैसे मिल चुके हैं? ड्रॉप, बेस, बेस, ड्रॉप। थर्ड पार्ट था हमारे पास, चेक फॉर ऑल थ्री कंपोनेंट्स जो हमने अभी देखे। कौन से कंपोनेंट? लेग इन, बेस और लेग अप और लेग आउट। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या था? मार्किंग ऑफ सप्लाई जोन। ठीक, तो अब हम मार्किंग ऑफ सप्लाई जोन कैसे देखेंगे? देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया? करंट मार्केट प्राइस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। लुक लेफ्ट एंड अप, ये हमें बताया गया। तो हमने लुक लेफ्ट एंड अप कब तक देखा? जब तक हमें एक रेड एक्साइटिंग कैंडल नहीं दिखी। यह यहाँ पे हमें रेड एक्साइटिंग कैंडल दिख गई। ऑल थ्री कंपोनेंट्स हमें चेक करने थे, तो ड्रॉप, बेस, बेस, ड्रॉप का स्ट्रक्चर हमें यहां मिल चुका है। अब इसकी हमें मार्किंग करनी है। मार्किंग ऑफ अ सप्लाई जोन, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आएगा? ड्रॉ अ लाइन एट लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल, यानी कि हमारी प्रॉक्सिमल लाइन। अब देखिए, डिमांड जोन में हम क्या करते हैं? जब भी डिमांड जोन मार्किंग करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल। बट सप्लाई जोन में एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है। ड्रॉ अ लाइन एट लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल। यानी कि यहां पे ये दो बेस कैंडल है हमारे पास। इन दोनों ही बेस कैंडल में लोवेस्ट बॉडी किसकी है? यहां पे इस कैंडल की बॉडी यहां पे लोवेस्ट है। इस कैंडल की बॉडी यहां पे है, इस कैंडल की बॉडी लोवेस्ट पार्ट यहां पे है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से।
इसे हम नाम देंगे प्रॉक्सिमल लाइन की जगह PL1। ठीक है, प्रॉक्सिमल लाइन को भी हम शॉर्ट फॉर्म में PL लिखेंगे, तो इसे PL1 देंगे। यहां पे हमें दिखेगा PL1। यहां पे ये प्रॉक्सिमल लाइन डिमांड जोन की, डिस्टल लाइन डिमांड जोन की। Draw a line at highest wick of a base candle, जिसे हम डिस्टल लाइन कहेंगे। यह हमारे सप्लाई जोन के लिए डिस्टल लाइन का काम करेगी। क्या कहा है इन्होंने? ड्रॉ अ लाइन एट हाईएस्ट वीक ऑफ अ बेस कैंडल। अब इन दोनों में हाईएस्ट वीक किसकी है? इसकी वीक ऊपर तो कुछ दिख नहीं रही, बट इसे यहां वीक है और जो हाईएस्ट है, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और इसे हम डिस्टल लाइन को DL1 का नाम देंगे। अभी क्या करेंगे, इसके हम थोड़े कलर्स चेंज कर लेते हैं, मतलब आपको दिखने में आसानी हो जाए। हमने डिमांड जोन को ग्रीन कलर में मार्क कर दिया और सप्लाई जोन को रेड कलर में मार्क कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डिमांड जोन की और सप्लाई जोन की मार्किंग की जाती है। अगर यहां से हम और थोड़ा पीछे जाएंगे और सप्लाई जोन को वापस से एक बार मार्क करना चाहेंगे, तो देखिए यहां तक हमें कोई सप्लाई जोन नहीं मिला प्रॉपर वाला, कोई रेड एक्साइटिंग कैंडल प्रॉपर नहीं है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास एक रेड एक्साइटिंग कैंडल है। इसकी मार्किंग कैसे होगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे लोवेस्ट बॉडी की तरफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हाईएस्ट वीक को। देखिए जैसे ही बॉडी ये ड्रॉप बेस रैली के स्ट्रक्चर में आई, यहां से प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाते ही जैसे ही प्राइस ने सप्लाई जोन को हिट किया, वहीं से प्राइस वापस डाउन आने चालू हो गई। अगर हम और थोड़ा पीछे जाएंगे, देखिए रैली बेस बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर था, प्राइस इसी स्ट्रक्चर में आती है और यहां से फॉल हो चुका है। प्राइस वापस ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप, उसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप का भी स्ट्रक्चर है, जिसे पहली बार प्राइस ने यहां हिट किया और इसके बाद प्राइस थोड़ा डाउन आती है, वापस से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करती है, ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप में प्राइस आने के बाद वहां से फॉल कंटिन्यू होता है, वापस से प्राइस ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप वाले स्ट्रक्चर में आती है, यहीं पे प्राइस आती है डिमांड सप्लाई जोन में और वहीं से वापस फॉल कंटिन्यू होता है। अब यहां ये स्ट्रक्चर देखेंगे गैप के साथ है, ड्रॉप बेस रैली से कंसीडर अभी कर लेंगे अगर हम, तो प्राइस एग्जैक्टली वो डिमांड जोन के, देखिए एग्जैक्टली डिमांड जोन के बेस कैंडल में आई है और वहीं से प्राइस अपसाइड मूव कर गई। कहां तक प्राइस ने अपसाइड मूव किया? ये वाले सप्लाई जोन के एरिया तक। ये भी तो रैली बेस बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है एक तरीके से। तो प्राइस हमेशा डिमांड जोन और सप्लाई जोन की रेंज में ही मूव करेगी। अगर ये आपको
वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे। रैली का स्ट्रक्चर है वीकली टाइम फ्रेम पे। प्राइस ऊपर जाके थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, जैसे ही प्राइस डिमांड जोन में आती है यहां से प्राइस में एक अपसाइड मूव आता है। यहां पे ड्रॉप बेस रैली का एक स्ट्रक्चर बना है। यहां पे भी एक रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर है। प्राइस देखिए किस तरीके से यहां पे होल्ड हो रही है, प्राइस को वो डिमांड जोन होल्ड कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये ड्रॉप बेस रैली का एक स्ट्रक्चर था। प्राइस में यहां से सेलिंग प्रेशर आया, थोड़ी प्राइस अब जाके यही डिमांड जोन में आती है और प्राइस यहां से एक बड़ी रैली कर देती है अपसाइड। यहां पे रैली बेस 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 ड्रॉप ड्रॉप का स्ट्रक्चर बना। प्राइस उसी बेस कैंडल्स के स्ट्रक्चर में आने के बाद में वहीं से फॉल कंटिन्यू हुआ। यहां पे भी रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर था। प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, बट यही बेस कैंडल पे आने के बाद में प्राइस में वापस से एक बार फॉल आया। और यहां पे अगर देखेंगे तो रैली बेस रैली का स्ट्रक्चर था, प्राइस उसी स्ट्रक्चर में आने के बाद एक अपसाइड मूव कर गई। कहा जाके प्राइस रुकी है, इसी सप्लाई जोन में जाके प्राइस ऊपर के लेवल पे रुक गई। अगर इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं और चेक करते हैं तो प्राइस कहाँ रुकी है एग्जैक्टली यहां पे प्राइस रुकी है। यहां पे क्या चीज है, ये रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखिए यहां पे प्राइस यहां से भी ऊपर गई थी ये वाले डिमांड जोन से। प्राइस वापस इसी डिमांड जोन में एक बार आके ऊपर गई और यहां पे एक न्यू डिमांड जोन प्राइस ने फॉर्म किया। प्राइस वापस घूम के उसी डिमांड जोन के बेस कैंडल के वीक में आती है और वापस प्राइस ऊपर जाती है। और कहाँ रुकती है प्राइस, ड्रॉप बेस ड्रॉप 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 के स्ट्रक्चर में। तो यानी कि अगर मैं आपको प्रूव करना चाहूं तो हर एक स्टॉक डिमांड और सप्लाई के बीच में ही ट्रेड करता है। देखिए ये बात समझने में बहुत आसान है। जहां पर भी डिमांड जोन है, अगर डिमांड जोन में सफिशिएंट पेंडिंग ऑर्डर है बाइंग के, सपोज किसी डिमांड जोन में 10 करोड़ के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 10 सीआर के, वहां पे अगर 5 सीआर का कोई सेलिंग ऑर्डर वाला कोई पेंडिंग ऑर्डर वाला कोई इंस्टीट्यूट वहां पे ट्रेड करता है, जिसे सेल करने की वहां पे इच्छा है, तो वहां क्या होगा, जिसके भी पहले 10 सीआर के पेंडिंग ऑर्डर हो गए बाइंग के और बाद में 5 सीआर के अगर वहां पे सेलिंग ऑर्डर आते हैं, तो वो पूरे के पूरे 5 सीआर के पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे डिमांड जोन में, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। मतलब 5 सीआर क्वांटिटी कोई बेचना चाह रहा है और यहाँ पे कोई 10 सीआर क्वांटिटी बाय करना चाह रहा है। तो ये 5 सीआर जैसे ही ये सेलिंग के ऑर्डर लगेंगे, यहाँ के 5 सीआर बाइंग के ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे। बट जैसे ही ये ऑर्डर कंप्लीट होकर बाकी के ऑर्डर पेंडिंग रह जाएंगे 5 सीआर के, प्राइस अगेन वहां से एक रैली करेगी। तो इस तरह से डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमारे वर्क करते हैं। कुछ और स्टॉक्स में देखेंगे।
देखिए यहां पे आप देख सकते हो प्राइस एक साइडवेज मार्केट की तरह चल रही है। बट साइडवेज मार्केट की तरह क्यों चल रही है? अगर हम यहां पे वीकली टाइम फ्रेम पे है, अभी देखिए ये एक रैली का भी है, मतलब एक्सप्लोजिव मूव है यहां पे। ये स्ट्रक्चर में प्राइस उसी रेंज में आती है और अपसाइड मूव करती है। कहां तक मूव करती है? ये वाले रैली बेस ड्रॉप के स्ट्रक्चर तक, यानी कि सप्लाई जोन तक। अभी यहां पे बहुत सारे बेस कैंडल है, लेगआउट कैंडल भी हमारे पास प्रॉपर नहीं है, फिर भी प्राइस इसी बेस कैंडल की रेंज में आने के बाद 2 से 3 बार होल्ड कर गई। छोटा ड्रॉप भी आता है यहां से, फिर भी प्राइस एक बार बेस कैंडल बन के रहेगी। क्यों? बिकॉज ये डिमांड जोन है, यहां पे पेंडिंग ऑर्डर ऑब्वियसली पड़े होंगे। प्राइस देखिए वापस से उसी बेस में आती है डाउन साइड एकदम, और यही से प्राइस ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बना के ऊपर जाती है। प्राइस थोड़ी डाउन आई, इसी बेस कैंडल में उसने एंट्री ली, वापस से ऊपर गई और ये बेस कैंडल बनी। ये क्यों बनी? बिकॉज प्राइस ने ये ड्रॉप के सप्लाई जोन को यहां पे हिट किया। बट यहां पे सेलिंग ऑर्डर ज्यादा नहीं थे, इसलिए प्राइस ने यहां से रैली करना कंटिन्यू कर दिया। अब यहां पे स्ट्रक्चर क्या बना हमारे पास? ये ड्रॉप बेस रैली का एक स्ट्रक्चर बना, रैली बेस और रैली रैली, मतलब ये लेगिन कैंडल, एक डिमांड जोन की लेग आउट कैंडल दूसरे डिमांड जोन की लेग इन कैंडल भी हो सकती है। तो ये रैली बेस और रैली रैली, कुछ इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना। प्राइस उसी डिमांड जोन में आती है, वापस से अपसाइड मूव किया। कहां तक मूव किया? रैली बेस ड्रॉप के स्ट्रक्चर तक, यहां तक। यहीं से प्राइस डाउन साइड आई, वापस से ड्रॉप बेस रैली का जो स्ट्रक्चर था वहीं से प्राइस ने अपसाइड मूव दिखा दी। अब देखिए ये रैली लेग आउट कैंडल है, यहां से प्राइस नीचे आई, इसी डिमांड जोन को प्राइस ने हिट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, इसी रैली बेस ड्रॉप के सप्लाई जोन को वीक टू वीक टच करके प्राइस डाउन साइड आ गई। बट ये डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए ये यहां पे प्राइस को होल्ड कर रहा है। मैं आप सभी लोगों को बस यही चीज एक्सप्लेन करना चाहता था कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन काम किस तरह से करते हैं। अगर हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना चाहें तो यहां पे भी चेक करेंगे। ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर था, प्राइस यहां आई, एग्जैक्टली बेस कैंडल में आने के बाद प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, और प्राइस ने ये मूव दिखाने के बाद भी यहां प्राइस ओपन हुई है। ये भले ही आज फॉल हो चुका हो, बट प्राइस इतना गैप अप में ओपन हो चुकी है। मैंने आपको बताया था रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस ऊपर की साइड होता है। यह ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर था जो ये सप्लाई जोन ने स्टॉप किया। प्राइस जैसे ही डाउन आई, ड्रॉप बेस रैली के स्ट्रक्चर में एंट्री लेते ही प्राइस अपसाइड मूव कर गई। कुछ इसी तरह ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो स्ट्रक्चर था, प्राइस यहां से ऊपर तो गई, यहां से प्राइस ऊपर तो गई, इसी स्ट्रक्चर ने प्राइस को बहुत देर तक होल्ड किया। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन किस तरह से वर्क करते हैं। अब हम इसमें और एक कुछ पार्ट देखेंगे।
देखिए, हमने डिमांड जोन की मार्किंग किस तरह से देखी थी। लेग इन बेस लेग आउट, बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी जो होगी वहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन हो गई। और लोवेस्ट वीक के पास हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी डिस्टल लाइन हो गई। ओके, इसे हम क्या नाम देंगे, डिमांड जोन। ठीक है, ये लेग इन, ये बेस, यहां पर भी एक बेस कैंडल और फिर हमारी लेगआउट कैंडल है। अब यहां पे हमारी मार्किंग किस तरह से होगी, हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ बेस कैंडल। अब इन दोनों में हाईएस्ट बॉडी किसकी है, इसकी यहां से बॉडी स्टार्ट होती है, इसकी यहां से, तो ऑब्वियसली दोनों में हाईएस्ट किसकी बॉडी है, इसकी बॉडी। तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमारा क्या पार्ट आता है, लोवेस्ट वीक ऑफ अ बेस कैंडल। अब इन दोनों में लोवेस्ट वीक किसकी है, इसकी लोवेस्ट वीक है, तो हम इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी हमारी डिमांड जोन की मार्किंग है। अब कुछ इसी तरह से सप्लाई जोन की मार्किंग भी देख लेते हैं। देखिए, सप्लाई जोन की मार्किंग में हमने क्या देखा था, लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ कैंडल हमें देखना है। तो ये हो गई हमारी लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ कैंडल। इन दोनों में से कौन सी लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ कैंडल है, ये वाली लोवेस्ट बॉडी ऑफ अ कैंडल। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारा डिस्टल लाइन की मार्किंग कैसे थी, हाईएस्ट वीक ऑफ अ बेस कैंडल। अब इन दोनों में से हाईएस्ट वीक किसकी है, इसकी है। अगर इसकी हाईएस्ट वीक यहां तक होती तो हम इसे मार्क करते, बट अभी इसकी है तो हम इसे मार्क करेंगे। ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। रैली बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है। और अब हम फाइनली ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक स्ट्रक्चर देख के उसकी मार्किंग देखेंगे।
अब देखिए हमारे पास है यहाँ पे 3 बेस कैंडल है, ठीक है। इसमें इन तीनों में लोवेस्ट बॉडी किसकी है? इन तीनों में लोवेस्ट बॉडी इस पार्ट की है, इस कैंडल की है, बेस कैंडल की। तो इसकी लोवेस्ट बॉडी को हम पहले मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इन तीनों में हाईएस्ट वीक किसकी है? ये कैंडल है। तो यहां पे हम इस तरह से इसे भी मार्क कर लेंगे। अब ये आपका बन चुका है सप्लाई जोन। देखिए डिमांड जोन में हाईएस्ट बॉडी होती है प्रॉक्सिमल लाइन, लोवेस्ट बॉडी होती है डिस्टल लाइन, हाईएस्ट बॉडी होती है प्रॉक्सिमल लाइन, लोवेस्ट बॉडी होती है डिस्टल लाइन। सप्लाई जोन के केस में लोवेस्ट बॉडी होती है प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट बॉडी होती है डिस्टल लाइन। सप्लाई जोन के रिलेशन में लोवेस्ट बॉडी होती है प्रॉक्सिमल लाइन और हाईएस्ट वीक होती है डिस्टल लाइन। तो अब हम कुछ इस तरह से डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम आपको एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में बताएंगे कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और आपको विथ एग्जांपल्स वो चीजें प्रूव की जाएगी कि ये डिमांड और सप्लाई जोन किस तरह से काम करता है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये तीनों ही वीडियो आप सभी के लिए। इसके बाद हम एक डेट डिक्लेयर करेंगे। तब तक हम आप सभी का रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेंगे क्लास के लिए, जिसकी फीस हमने 8000 रखी है। और इक्विटी कैश मार्केट में आपको डिमांड सप्लाई जोन किस तरह से यूज करने हैं यह बहुत ही डिटेल में सिखाया जाएगा। हर चीज आपको 100% कंप्लीट नॉलेज के साथ दी जाएगी। हाफ नॉलेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो पहले चार्ट पे इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना है। अगर कोई क्लास ज्वाइन नहीं भी करना चाहता है बट फिर भी ये चीज़ें समझना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। आप इसे चार्ट पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टॉक इन्फो के नाम से, आप उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और आगे की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा मैं उसी चैनल पे आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में मैं मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी जो है वो शेयर करूंगा। उस आईडी पे आप क्लिक करके मुझसे चैट भी कर सकते हो। आपको अगर कुछ डिटेल चाहिए क्लास के रिगार्डिंग तो मैं वहां पे आपको वो डिटेल दे दूंगा। ऑलराइट, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you all in the next video.